आज हम हमारे भक्तमर के लास्ट 6 श्लोकों का अभ्यास करेंगे। श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ, उसका भावार्थ, श्लोक की उपयोगिता क्या है और उसके रुद्धि जाप और मंत्र जाप के साथ आज हम हमारा 43 से 48वें तक श्लोक का अभ्यास पूर्ण करेंगे। 43वें नंबर का श्लोक है सर्व शांतिदायक, सर्व भय भंजक, संपत्तिदायक श्लोक है, काव्य है। और ये श्लोक के पढ़ने से युद्ध में अगर सामने वाली सेना शरणागत हो जाती है तो युद्ध में विजय पाता है, मिलता है। इस श्लोक के पढ़ने से निराशा को आशा की ओर ले जाता है। अगर कोई डिप्रेशन में है तो वो डिप्रेशन में से बाहर आ जाता है। अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है तो वो भी रिड्यूस करता है। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह, वेगावतार तरणातुर योद्ध भीमे, युद्धे जयं विजित दुर्जय जय पक्षा, त्वत्पाद पंकज वनाश्रयणो लभन्ते। त्वत्पाद पंकज, आपके चरण रूप कमलों के वनाश्रयण, वन का आश्रय लेने वाले पुरुष, कुंताग्र, भालों के अग्रभाग से, भिन्न गज, विदारे गए हाथियों के, शोणित वारिवाह, खून रूपी जल के प्रवाह को, वेगावतार, शीघ्रता से उतरने और, तरणातुर, तैरने के लिए आतुर, योद्ध भीमे, योद्धाओं के द्वारा भयंकर, युद्धे, युद्ध में, दुर्जय जेय पक्षः, दुर्जय शत्रु पक्ष को विजित, पराजित करके, जयम लभन्ते, विजय पाते हैं। इसका भावार्थ है, हे भगवान, आपके चरण कमल रूप वन का सहारा लेने वाले पुरुष, भालों की नोकों से छेद गए हाथियों के रक्त रूप जल प्रवाह में पड़े हुए तथा उसे तैरने के लिए आतुर हुए योद्धाओं से भयानक युद्ध में दुर्जय शत्रु पक्ष को भी जीत लेते हैं। भाले लग गज रक्त के सर तरने भर व्यग्र, रण में जीते दास तव, दुर्जय शत्रु समग्र। हे प्रभुवर, आपके चरण कमलों का सहारा लेने वाला भक्त भयंकर से भयंकर युद्ध में भी निश्चित ही विजय पाता है। रिद्धि जाप है, ओम ह्रीमरम नमो महुर सविणम, ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा, महुर सविणम। ऐसे मुनिराज जिनके हाथ में भोजन रखा हो वो अपने आप मधुर हो जाता है। ऐसी रिद्धि जिस मुनिराजों को प्राप्त है वह सभी मुनिराजों को हमारा कोटि कोटि वंदन होवे। 44 नंबर का काव्य है, 44वें नंबर का काव्य है संकट मोचक काव्य, प्रलय तूफान भय निवारक काव्य है। ये सर्व प्रकार की आपत्ति को विनाश दूर करने के लिए है। इस श्लोक में महात्मा गंगाचार्य कहते हैं, हे प्रभु, आपके नाम स्मरण से ही निर्विघ्न हमारी पूरी समुद्र यात्रा होती है। इस श्लोक के पढ़ने से अगर कभी बाढ़ आती है, हैवी रेन होता है, अगर आपके घर को और जान को किसी भी तरह की हानि का भय है, भयंकर तूफान है, हरिकेन, टोर्नेडो, जो हम इंडिया में बोलते हैं वावाजोड़ा, सुनामी, उन सभी भय को दूर करने के लिए, उन सभी से निश्चिंत होके रहने के लिए ये श्लोक बहुत ही प्रभावित है। अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र, पाठीन पीठ वैदोल्बण वाग्नौ, रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रा, स्त्रासं विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ति। क्षुभित, क्षोभ को प्राप्त हुए, भीषण नक्र चक्र, भयंकर मगर के समूह और पाठीन पीठ
मच्छों की पीठ की टक्कर से भय दौल बन भय पैदा करने वाले एवं विकराल वाडवाग्नव वानल से युक्त अम्भो निधव समुद्र में रंग तरंग चंचल लहरों के शिखर स्थित अग्रभाग पर स्थित है। यान पात्र जहाज जिनका ऐसे मनुष्य भवतः स्मरणात् आपके स्मरण से त्रासम विहाय डर छोड़कर व्रजंती यात्रा करते हैं। इसका भावार्थ है क्षोभ को प्राप्त भयंकर मगरमच्छों के समूह और मछलियों के द्वारा भयभीत करने वाले दावानल से युक्त समुद्र में विकराल लहरों के शिखर पर स्थित है जहाज जिनका ऐसे मनुष्य आपके स्मरण मात्र से भय छोड़कर पूरे समुद्र को लांग जाते हैं, पार हो जाते हैं। क्षुब्ध जलधि वडवानली मकराधिक भयकार आप ध्यान से यान हो निर्भयता से पार। हे भगवान, आपके स्मरण मात्र से भक्त जन तूफान के समय भी भयावह समुद्र में निर्भयता पूर्वक यात्रा करते हैं। 45वें नंबर का काव्य है असाध्य रोग निवारक काव्य, व्याधि विनाशक काव्य। मां तुंगाचार्य कहते हैं, हे प्रभु, आपकी चरण रज को लेके ही अगर हम लेते हैं, सिर पे आंख पे रखते हैं प्रभु आपकी चरण रज, हमारे सभी व्याधि उपाधि रोग दूर होते हैं। इस श्लोक के पढ़ने से कैंसर जैसे असाध्य रोग दूर होते हैं। किसी भी तरह की भयानक से भयानक बीमारी भी होती है वो भी ठीक हो जाती है। अल्सर के रोग भी दूर हो जाते हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः शोचाम दशामुपगता श्रुत जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपः। उद्भूत उत्पन्न हुए भीषण भयंकर जलोदर रोग के भार बुग्ना भार से झुके हुए सोच्याम दशाम सोचनीय दशा को उपगतः प्राप्त और च्युत जीविताशाह छोड़ दी है जीवन की आशा जिसने ऐसे मर्त्य मनुष्य पदपाद पंकज आपके चरण कमलों की रजोमृत धूलि रूपी अमृत से दिग्ध देह को लिप्त करते हुए मकर ध्वज तुल्य रूपा कामदेव के समान रूप वाले भवंती हो जाते हैं। इसका भावार्थ है उत्पन्न हुए भीषण जलोदर रोग के भार से झुके हुए शोभनीय अवस्था को प्राप्त और नहीं रही है जीवन की आशा जिनके ऐसे मनुष्य आपके चरण कमलों की रच रूप अमृत से लिप्त शरीर होते हुए कामदेव के समान रूप वाले हो जाते हैं। तजी आश चिंतित दशा महाजलोदर रोग अमृत प्रभु पद रज लगा मदन रूप हो लोग। हे नाथ, आपके चरण कमल की धूलि को लगाने से महाभयंकर जलोदर आदि रोग भी दूर हो जाते हैं तथा शरीर कामदेव के समान सुंदर दिखाई देने लगता है। इसका रिद्धि जाप है ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानसाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। अक्षीण महानसाणम ऐसे मुनिराज जो कहीं भी जहां भी आधा आहार लेते हैं करते हैं वहां भोजन कभी कम नहीं होता। ऐसे सभी मुनिराजों को हमारा कोटि कोटि नमस्कार होवे। मैंने एक गलती की है आज, मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। मैंने सभी श्लोक के आज मंत्र जाप नहीं किए। हम 43rd नंबर के श्लोक का मंत्र जाप कर रहे हैं। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी जिन शासन सेवा कारिणी क्षुद्रोपद्रव विनाशिनी धर्म शांति कारिणी नमः शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। 44th नंबर के श्लोक की मंत्र है, मंत्र जाप है ओम नमो रावणाय विभीषणाय कुंभकर्णाय लंकाधिपति महाबल पराक्रमाय मनिश्चिंतितं कुरु कुरु स्वाहा।
45 नंबर के काव्य का मंत्र जाप है। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। 46वें नंबर का काव्य है कारागृह बंधन मोचक काव्य, बंधन विमोचक काव्य है। मातुंगाचार्य कहते हैं, हे प्रभु, आपके नाम जाप से ही बंधन मुक्त हो जाते हैं। जो भी बंधन है वो अपने आप टूट जाते हैं। इस श्लोक के पढ़ने से जेल से मुक्त और बंधन से मुक्ति मिलती है। आपाद कंठ मुर श्रृंखल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन्निगड़ कोटि निगृष्ट जंगा त्वन्नाम मंत्र मनिषं मनुजः स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। ओम आपाद कंठम, पैरों से लेकर कंठ पर्यंत, और श्रृंखला, बड़ी बड़ी सांकलों से गाढ़म, अत्यंत कसकर बांधी गई, निगड़ कोटि, बड़ी बड़ी बेड़ियों के अग्रभाग से निगृष्ट जंघा, घिस गई है झांगे जिनकी ऐसे मनुजाहा, मनुष्य, अनिशम, निरंतर, त्वन्नाम मंत्रम, आपके नाम रूपी मंत्र को स्मरन्तः, स्मरण करते हुए, सद्य ही, शीघ्र ही, स्वयं अपने आप, विगत बंध भया, बंधन भय से रहित, बंधन रहित, भवंती, हो जाते हैं। इसका भावार्थ है, जिनका शरीर पैर से लेकर कंठ पर्यंत बड़ी बड़ी सांकलों से जकड़ा हुआ है और विकट सघन बेड़ियों से जिनकी जंघाएं अत्यंत छिल गई है, ऐसे मनुष्य निरंतर आपके नाम मंत्र को स्मरण करते हुए शीघ्र ही बंधन मुक्त हो जाते हैं। सारा तन दृढ़ निगड़ से कसा घीस रहे जंग, नाम मंत्र तब जपत ही होए शीघ्र निर्बंध। हे भगवान, जो भक्त जन निरंतर आपके नाम का जाप करते हैं, उनके बेड़ी आदि सारे बंधन अपने आप टूट जाते हैं। इसका रिद्धि जाप है, ओम ह्रीं मरम नमो वड्डमाणानम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। वड्डमाणानम, ऐसे मुनिराज जिनका ज्ञान बढ़ता ही रहता है, ऐसे मुनिराजों को हमारा नमन होवे। मंत्र जाप है, ओम नमो राम ह्रीं श्रीं रूम रोम रः ठः 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 जः 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 क्षां क्षिं क्षुं क्षौ क्षः स्वाहा। 47 नंबर का काव्य है सर्व भय नाशक काव्य, अस्त्र शस्त्र निष्क्रिय कारक काव्य है। इस काव्य के पढ़ने से सभी प्रकार के भय दूर होते हैं। सर्व भय निवारक काव्य है। मातुंगाचार्य कहते हैं, हे प्रभु, आपका गुणगान, जिन आपके स्तवन गाने से हमारे सर्व भय दूर हो जाते हैं। माता द्विपेंद्र मृगराज दवान लाही संग्राम वारिधि महोदर बंदनोत्तम तस्याशुनाश मुपयाति भयं भीएव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमान धीते। यह मतिमान, जो बुद्धिमान पुरुष, तावकम, आपके, इमं स्तवम, इस स्तोत्र को अधीते, पढ़ता है, तस्य, उसका, मत द्विपेंद्र, मत हाथी, मृगराज दावानल, सिंह, वनाग्नि, अहि संग्राम, सर्प, युद्ध, वारिधि, महोदर, समुद्र, जलोदर, और बंधनोत्तम, बंधन से उत्पन्न हुआ, भयम, भय, भिया इव, डर कर ही मानो, आशुनाशम, शीघ्र विनाश को, उपयाति, प्राप्त हो जाता है। भावार्थ है उसका, इस श्लोक का, जो बुद्धिमान मनुष्य आपके इस स्तवन को पढ़ता है, उसका मत, हाथी, सिंह, दावानल, युद्ध, समुद्र, जलोदर, रोग और बंधन आदि से उत्पन्न हुए भय मानो डर कर शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। गज अहि दव रण सिंधु, गद बंधन भय मृग जीत,
सो भय ही भयभीत हो, जो श्रुति पढ़े विनीत। हे प्रभु, जो बुद्धिमान पुरुष आपके इस स्तोत्र को भक्ति पूर्वक पढ़ता है, उसका मदोन्मद हाथी, सिंह, दावानल, सर्प, युद्ध, समुद्र, जलोदर, रोग और कारागृह आदि से उत्पन्न हुआ भय ही मानो भयभीत होकर भाग जाता है। इसका रुद्धि जाप है, ओम ह्रीमरम नमो सिद्धाय गणाणम वड्डमाणाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। सिद्धाय गणाणम वड्डमाणाणम, ऐसे मुनिराज जिनका ज्ञान सिद्धिदायी है, ऐसे मुनिराजों को हमारा कोटि कोटि वंदन होवे। 48वें नंबर का काव्य है, 48 नंबर का काव्य सर्व सिद्धिदायक काव्य है। मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए धर्म लक्ष्य दायक काव्य है, सभी प्रकार के सुख और धन को प्राप्त करने के लिए है। इस श्लोक में मानदुंगाचार्य कहते हैं, जो भी भक्त जन इस स्तुति का स्तवन करता है, उसको निश्चिंत ही अवश्य ही मोक्ष रूपी धन की प्राप्ति होती है, फल मिलता है। स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणैः निबद्धां भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पां दत्ते जनो यैह कण्ठगदामजस्रं तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः, तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः, तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः। जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र, इह इस लोक में यह जनः, जो मनुष्य मया भक्त्या, मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक गुण ही निबद्धाम, गुणों से रची गई, विविध वर्ण, सुंदर वर्ण रूपी विचित्र पुष्पाम, विविध प्रकार के पुष्पों वाली तव स्तोत्र सृजम, आपकी स्तुति रूपी माला को अजसम हमेशा कंठगताम धते, कंठ में धारण करता है। तम मानतुंग, उस सम्मान से उन्नत पुरुष मानतुंग को अवशा लक्ष्मी ही स्वतंत्र स्वर्ग मोक्षादि की विभूति समुपैति प्राप्त होती है। इसका भावार्थ है, हे जिनेन्द्र देव, इस जगत में जो लोग मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक ओज, प्रसाद, माधुर्य आदि गुणों से रची गई नाना अक्षर रूप रंग बिरंगी फूलों से युक्त आपकी स्तुति रूपी माला को कंठाग्र करता है, उस उन्मत्त सम्मान वाले पुरुष को अथवा आचार्य मानतुंग को स्वर्ग मोक्षादि की विभूति अवश्य प्राप्त होती है। विविध सुमन जिन गुण रची माला संस्तुति रूप, कंठ धरे सो श्री रहे मानतुंग अनुरूप। हे जिनेन्द्र मेरे यानी आचार्य मानतुंग कह रहे हैं, मेरे द्वारा रची गई स्तुति रूपी माला को जो भक्त जन कंठ में धारण कर निरंतर पाठ करते हैं, वह जगत के उच्च सम्मान को पाकर स्वर्ग और मोक्ष की लक्ष्मी को पाते हैं। इसका रिद्धि जाप है, ओम ह्रीमरम नमो सर्वसाहुणम, ओम नमो भयवदो महदि महावीर वड्डमाणाणम बुद्धि ऋषिणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। सव्वसाहुणम भयवदो महदि महावीर वड्डमाणाणम बुद्धि ऋषिणम, सभी सच्चे साधुओं को हमारा नमन होवे, सभी सच्चे साधुओं का मंगल होवे, ऐसे सभी सच्चे साधुओं को हमारा कोटि कोटि वंदन होवे। इसका मंत्र जाप है, ओम राम ह्रीं रूम रोम रस्यौसा ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो ब्रह्मचारिणे अष्टादश सहस्त्र शिलांगरथ धारिणे नमः स्वाहा। यही हमारे 43 से 48वें नंबर की श्लोक का अभ्यास पूर्ण होता है। आज हमने पिछले 8 दिन से जो भक्तामर के 6 श्लोकों का अभ्यास शुरू किया था, आज वो दिन है। हमने निरंतराय निर्विघ्न रूपे पूर्ण किया है पूरे भक्तामर का अभ्यास।
खामेमि सव्वे जीवा खमन्तु मे मित्ति मे सर्वभूतेषु वैरमज्जं न किरणै शिवमस्तु सर्वजगतः परैति निरता भवन्तु बुधगणा दोषां प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवन्तु लोकाः उपसर्गः क्षेम्यान्ति चिदयन्ति विघ्नवलय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयति शासनम्। सबको क्षमा सबसे क्षमा उत्तम क्षमा, सबको क्षमा सबसे क्षमा उत्तम क्षमा, सबको क्षमा सबसे क्षमा उत्तम क्षमा। दोनों हाथों में हम पंच परमेष्टि परमात्मा को विराजमान करके उनके दर्शन करेंगे। दोनों हाथों की 8 उंगलियों के 24 पोरों पर तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है। उसके नीचे अर्ध चंद्राकार प्रसिद्ध भगवंत, उसके नीचे आचार्य भगवंत, उसके नीचे उपाध्याय भगवंत और हमारी हथेली की तलेटियों में जिन शासन के शक्ति स्तंभ सर्व साधु भगवंत विराजमान है। अरिहंत सहारा मेरा है अब और सहारा कोई नहीं, श्री सिद्ध सहारा मेरा है अब और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है अब और सहारा कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है अब और सहारा कोई नहीं, सर्व साधु सहारा मेरा है अब और सहारा कोई नहीं, पंच परमेष्टि सहारा मेरा है अब और सहारा कोई नहीं, जिन धर्म सहारा मेरा है अब और सहारा कोई नहीं, अरिहंत सहारा मेरा है। दोनों हाथों से हल्के से अपने चेहरे की मालिश कीजिए, अपने सिर की मालिश कीजिए, अपने नेक की मालिश कीजिए, अपने कंधों की मालिश कीजिए, दोनों बाजुओं की मालिश कीजिए, बैक की मालिश कीजिए, पूरे शरीर की मालिश कीजिए। सभी को जय जिनेन्द्र जी। नाग्न विरुद्ध मुझसे कुछ भी गलत कहा गया हो तो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। तत्समिच्छामि दुक्कडम। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। भगवान सबका भला करे, भगवान सबका भला करे, भगवान सबका भला करे। नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। इच्छा कारेण संदिशा भगवान, इच्छा कारेण संदिशा भगवान, इच्छा कारेण संदिशा भगवान। आरोग्य बहिलाभम, आरोग्य बहिलाभम, आरोग्य बहिलाभम। हे जिनेन्द्र देव, आपके नाम स्मरण मात्र से हमारे भीतर रहे सभी प्रकार के भय, सभी प्रकार के डर दूर होते हैं। नमो जिणाणम जय भयाणम इतनेणम सर्व भयाय वस्य में उठा ठ ठ स्वाहा। नमो जिणाणम जय भयाणम इतनेणम सर्व भयाय वस्य में उठा ठ ठ स्वाहा। नमो जिणाणम जय भयाणम इतनेणम सर्व भयाय वस्य में उठा ठ ठ स्वाहा। ओम श्री सिद्धि श्री श्री सद्गुरुवे नमः। 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 परमं हवे मंगलम मंगलानं जसपसिं सौपापनाशनं जपजं करुणं नमो सवसानं नमो जानं नमो हरं नमो सिद्धानं नमो रेन्तानं। परमं हवे मंगलम मंगलानं जसपसिं सौपापनाशनं जपजं करुणं नमो सवसानं नमो जानं नमो हरं नमो सिद्धानं नमो रेन्तानं। परमं हवे मंगलम मंगलानं जसपसिं सौपापनाशनं जपजं करुणं नमो सवसानं नमो जानं नमो हरं नमो सिद्धानं नमो रेन्तानं। परमं हवे मंगलम मंगलानं जसपसिं सौपापनाशनं जपजं करुणं नमो सवसानं नमो जानं नमो हरं नमो सिद्धानं नमो रेन्तानं। परमं हवे मंगलम मंगलानं जसपसिं सौपापनाशनं जपजं करुणं नमो सवसानं नमो जानं नमो हरं नमो सिद्धानं नमो रेन्तानं। परमं हवे मंगलम मंगलानं जसपसिं सौपापनाशनं जपजं करुणं नमो सवसानं नमो जानं नमो हरं नमो सिद्धानं नमो रेन्तानं। परमं हवे मंगलम मंगलानं जसपसिं सौपापनाशनं जपजं करुणं नमो सवसानं नमो जानं नमो हरं नमो सिद्धानं नमो रेन्तानं। परमं हवे मंगलम मंगलानं जसपसिं सौपापनाशनं जपजं करुणं नमो सवसानं नमो जानं नमो हरं नमो सिद्धानं नमो रेन्तानं। बोलो श्री नवकार महामंत्र की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जिन शासन देव की जय। हे परमात्मा,
आपने हमें जरूरत से ज्यादा, जरूरत से पहले सब कुछ दिया है। हम सभी आपके आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियां और पवित्र आत्माएं, आपका साथ हमें मिला और हमारे जो 48 श्लोकों का अभ्यास था, जो हमने 8 दिन पहले शुरू किया था, आज वो निरंतराय निर्विघ्न पूर्ण हुआ है। हम सभी आपके बहुत आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपका साथ मिला, आपका सहयोग मिला और हमारा 48 श्लोकों का अभ्यास, रिद्धि मंत्र जाप, उसके भावार्थ, उसकी उपयोगिता के साथ निरंतराय निर्विघ्न आज पूर्ण हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके भीतर बैठे उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि वंदन स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। इंडिया वाले सभी, आपका दिन मंगलमय हो। यूएसए के कनाडा वाले सभी को शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। इस पिछले 8 दिनों में मुझसे कोई भी गलती हो गई है तो मैं आप सभी को तहे दिल से मिच्छामि दुक्कडम कहना चाहूंगी। मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र दीदी, कृतज्ञोस्मि। आपने जय इतने अच्छे जिनेन्द्र। से 8 दिन में पूरा जय भक्तमय करवा जिनेन्द्र। दिया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। 48 श्लोकों का बहुत सुंदर व्याख्यान किया, बस एकदम बहुत सुंदर तरह से। धन्यवाद।